है वो निदेशक शोध के माध्यम से पूर्ण हुआ। इसमें व्याख्यानमाला में मिलेट्स उत्पादन तकनीक, मूल्यवर्धन, विपणन व्यवस्था, उन्नत पशुपालन एवं उन्नत मत्स्य पालन के विषय पर विशेष व्याख्यानमाला की गई थी। पूर्व की भांति नर्सरी स्टॉल्स पर बहुत ज़्यादा आकर्षण देखा जाता है और मेरे ख्याल में शायद बीजों से ज़्यादा कमाई नर्सरी वाले यहाँ पर करते हैं। तो ये बड़ा एक इंडिकेशन है कि जो रुझान है लोगों का पौधों की तरफ या ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ ये बढ़ रहा है, जो शायद हमारे लिए खुशी की बात भी है, क्योंकि अगर हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा महोदय कि विभिन्न स्टॉलों से करीब 18 लाख रुपए का इस बार सेल हुआ है, जिसमें से 10 लाख की सेल हमारे अपने विश्वविद्यालय के जो स्टॉल्स थे उनके थ्रू हुई है। 9 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनको इस बार एक जगह पर लाकर एक तरफ कृषि विज्ञान केंद्र की एक्टिविटीज़ और दूसरी तरफ कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से लाभान्वित होने वाले जो हमारे ग्रुप्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, SHGs हैं, NGOs हैं, उनको एक साथ में किया गया था। तो KVK की एक्टिविटी एंड देन इम्पैक्ट वाज शोन एट वन प्लेस इन दिस मेला। महोदय, बैंक के द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें कि कृषि योजनाओं और कृषि ऋण, फसल बीमा, किसान क्रेडिट के बारे में जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के चिकित्सालय ने भी यहाँ पर निःशुल्क मेडिकल परीक्षण किया था। प्रेस मीडिया ने काफ़ी इस बार अच्छा कवरेज किया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रसार शिक्षा निदेशालय के सभी वैज्ञानिक कर्मचारियों का, जिन्होंने कि इस मेले को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया हुआ है। स्पेशल मेंशन टू डॉक्टर SK बंसल हु इज रिटायरिंग और हु हैज ऑलरेडी रिटायर्ड। उनके जो पिछले 25 साल के टेन्योर में जो किसान मेला दिनों दिन प्रगति करता रहा है, उनका एक मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर दीपाली, डॉक्टर निर्मला भट्ट को स्पेशल मेंशन है, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से इस बार KVK स्टॉल्स को एक नई रूप दिया है, मैं चाहता हूँ कि आगे हम उसमें और कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस आपसे धन्यवाद। मैडम डीन टेक्नोलॉजी को कि वे कृपया मंच पर आए। इसी क्रम में अगला साहित्य है मशरूम स्पॉनिंग के स्वचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन। इसको तैयार किया है डॉक्टर कमल कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर सुबीर कुमार शर्मा। हाइड्रोपोनिक्स खेती, ये भी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। इसके भी लेखक अगर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आकर अपने साहित्य का विमोचन कराएं। अगला साहित्य है कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी जागरूकता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के द्वारा। इसी क्रम में अगला साहित्य है विभिन्न फलों को छांटने की मशीन। ये पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग कॉलेज।
धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को कि वे सभागार में उपस्थित अतिथियों को संबोधित करेंगे और अपने अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन। डॉक्टर DS नैन, डायरेक्टर रिसर्च, रजिस्ट्रार डॉक्टर दीपा बने, हमारे डीन्स, हेड ऑफ द डिविजन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, KVK से आए हमारे वैज्ञानिक गण, हमारे कर्मचारी गण, विश्वविद्यालय के कर्मचारी यहाँ पर जो भी हैं, और साथ ही हमारे किसान भाई जो पिछले 3 दिन 4 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, देवियों एवं सज्जनों, जो हमारा 113वां किसान दिवस, किसान अखिल भारतीय किसान सम्मेलन और उसके अलावा हमारे उद्योग की जो प्रदर्शनी यहाँ पर रखी गई है, आप सब लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पा रहा है और आज उसका समापन का दिन है। आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय का जो तीसरा स्तंभ है वो एक्सटेंशन एजुकेशन है, और जो भी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो भी हमारी तकनीकियाँ विकसित होती हैं उसको इसी तीसरे स्तंभ के द्वारा हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, उन तक पहुंचाते हैं। तो किसान दिवस उसमें एक बड़ी बहुमूल्य एक कड़ी है, एक जिनका मुख्य रोल होता है कि अगर इस ढंग से हम सबको बुला के और एक साथ प्रदर्शनी लगा के अपनी चीज़ों को दिखाते हैं, समझाते हैं और 2-3 दिन तक वो हमारे बीच में होते हैं, और जो भी हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान उनको देते हैं, वो तभी संभव होता है कि जब हम मिलजुल के काम करते हैं, जैसे कि अभी पिछले 4 दिन से दिखाई दे रहा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी फंक्शन हम करते हैं तो उसको हल्के में न लें, और आप सभी जानते हैं कि अगर VC सबसे ज़्यादा व्यस्त है तो VC के मुकाबले, और VC जब व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ पर होता है हर जगह, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे फैकल्टी मेंबर्स और मेरे खासों से जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर होना ज़रूरी होता है। कई बार हम उसको हल्के में लेते हैं, पर मैं उसको बड़ा सीरियसली लेता हूँ। तो मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इसी ढंग से जो भी फंक्शन करें, इसमें सबका रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप सबका रोल है इसमें, और रोल के साथ साथ आपका सहयोग भी होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है तो इनका काम है या उसका काम है। अगर ऐसे सोचने लग जाए तो केवल वही लोग यहाँ पर उपलब्ध होंगे जो सीधे तौर पर जुड़े होंगे, बाकी तो होंगे नहीं। और उससे पूरी छवि होती है विश्वविद्यालय की, जहाँ पर हमारे पास 4,500 विद्यार्थी हैं और करीब लगभग 350-400 फैकल्टी मेंबर्स। मेरे को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। एनीवे, ये मैसेज भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। पिछले 4 दिन से जो भी मेहनत की है डॉक्टर AK शर्मा और उनकी टीम ने, आप सब लोगों ने अपने स्टॉल लगाए। हमारे बीच में पहले दिन माननीय कृषि मंत्री जी आए, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया हर चीज़ को, हर बात को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। आप ये मान के चलें कि अगर मैं उनको ज़्यादा जोर नहीं देता तो शायद उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि अगले दिन उनको केरल जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी आए, शोभा बढ़ाई उन्होंने आकर। और जितने भी किसान भाई आए, सबसे बड़ा शोभा तो किसान भाइयों से होता है। और जैसे कहा गया कि 9,000 हमारे पास यहाँ पर किसान आए जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, हो सकता है कहीं और भी आएंगे,
उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और किसानों के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो आगे बढ़ के नहीं आते, उनके अंदर झेप होती है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, वो आकर देख दाख कर चुपके से चले जाएंगे। तो वो अपने आप को अगर रजिस्टर करते हैं, उनको एक चीज़ आपके KVK के द्वारा ज़रूरी बताना है कि अगर आपका फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन आपका होता है तो हमें कोई भी जानकारी आगे आपको देने में सीधे तौर पर आपके व्हाट्सएप में या सीधे मैसेज के द्वारा आपको देने में आसानी होती है। तो इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, इसमें आपका ही फायदा है। तो शायद वो कहीं ना कहीं हम वो बात हम उनके सामने रख नहीं पाते, इसलिए जो बाकी किसान होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। तो लेकिन देखा जाए तो अगर 11-12 हज़ार के लगभग अगर आते हैं किसान तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसके साथ साथ मैं देख रहा था कि जैसे एक्सपोजर हो रहे थे बच्चों के स्कूल के लिए, और स्कूल के जो विद्यार्थी हैं जो 10+2 में हैं, जो हाई स्कूल में हैं, अगर उनको एक यूनिवर्सिटी का विजिट होता है, एक मेले का विजिट होता है, तो एक तो वो यूनिवर्सिटी को देखते हैं, दूसरा मेले में जो अलग अलग जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं, जो इसके यहाँ पर जो भी हमारे बीज हैं, फसलें हैं, पौधे हैं, फल के हैं, फूल के हैं, तो उसको देखते हैं तो उनको एक इंक्लिनेशन मिलता है। और हमें कहीं ना कहीं जो यंग हम बोलते हैं कि यंगस्टर जितने भी हैं उसको हमने आर्य के द्वारा उसको अट्रैक्ट करना है अपनी ओर। और ये भी एक मेले का एक जो बड़ा अहम रोल होता है, जो इसको शायद मेरे ख्याल से डॉक्टर A.K. शर्मा उसको जज नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने देखा कि बसेस आ रही हैं। इसके अलावा जो कई ऐसे लोग होते हैं कि जैसे हमारे विद्यार्थी हैं, आप देखो कि हमारे पास 4300 के लगभग विद्यार्थी इसमें हैं, और लगभग क्योंकि इतवार के दिन मैं देख रहा था कि सारे बच्चे सब खेती का सामान है। सारे दे रखे हैं, हुआ नहीं उसमें, अब एस्टीमेट देगा मुझे थोड़ी देर में, कह रहा हूँ तेरा कितना हो जाएगा। करवा रहा हूँ मिल ही नहीं रहा था कहीं, मैं सरगस तक गया वो एक्सचेंज करके देंगे, कोई दिक्कत आएगी एक्सचेंज सही करके देंगे। और कुछ कार्ड तो भर दिया होगा जो
अगली बार आओगे तो होगी ये वाली 250 ग्राम दे दो 250 ग्राम चलो ठीक है भी दे रही हूँ देख के ला रहे हैं मसाले वाला है ना ये मीठा है ये मसाले वाला है वो तीखा है वो मीठा है दोनों तरह का है ये क्या था 50 का 100 ग्राम 80 रुपये का 100 ग्राम तो मैंने शिव है अक्स में आँख से है तो भगवान शिव की नेचर से प्रकट हुआ सीधी सी बात है वो पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है अब चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे वो 3 मिनट की हो लेकिन आंसर क्या है 5 मिनट की जो 3 मिनट की इसके लिए अलग से तो कोई महत्व है नहीं जो पुराण में हर वृक्ष के बारे में अलग अलग भाषा आती है इसलिए उसका महत्व नहीं करता है 3 मुखी जो है वो गर्मी ठीक है गर्मी का वो रूप माना गया है और मेष राशि का वृश्चिक राशि का स्वामी है वो मंगल है मंगल में अंग उसके 3 मुखी उनके लिए बेस्ट है महादेव कोमल के लिए हाथ का दिवाने वाला